ये बचपन से ही खड़गड़े जी बचपन से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। ये 8वीं 9वीं कक्षा में जब पढ़ाई करते थे, जब से पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी की नीतियों का लगातार प्रचार किया। ये आने वाले वक्त में अगर साहब पता लगेगा जिस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी अपना प्रेसिडेंट चेंज करना चाह रही है, दरअसल 2014 के बाद से कांग्रेस पार्टी का ग्राफ गिरता हुआ नजर आया है और वो ग्राफ बेहतर हो, चुनाव में बेहतर हो, धरातल पर बेहतर हो, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी परिवर्तन कर रही है। हमारे साथ और भी गर साहब मेहमान जुड़ा हुए हैं, उनका भी तारुफ जो है मैंने करवा दिया, उनसे छोटा छोटा काउंटर ले लेते हैं, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। सतव्रत शास्त्री साहब जो है वो हमारे साथ जुड़ा हुए हैं। सतव्रत जी, अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी को लेकर कैसे देखते हैं, क्योंकि आज खड़गे जी जो है वो 30 प्रस्तावकों के साथ गए, अपना नॉमिनेशन दाखिल किया और साफ हो रहा है, लगभग तस्वीर साफ है कि अगला प्रेसिडेंट कांग्रेस का गांधी परिवार से नहीं होगा। जो विपक्ष, जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी कांग्रेस मतलब गांधी परिवार। देखिए साबिर जी, मैं इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा तो अग्रेसिव नहीं होता, क्योंकि कांग्रेस अपने अध्यक्ष किसको बनाए, कैसे बनाए, किस प्रक्रिया के तहत चले, वो सब अपनी पार्टी की उनके अपनी एक दिशा निर्देश है, एक प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करते हैं। लेकिन मैं इस सारे घटनाक्रम को जो पिछले 7-8 दिन से आप सब ने इसको देखा, उसमें से मैं यहां तक पहुंचा हूं कि या तो अध्यक्ष वही परिवार के ऊपर जाएगा, ये भी कहने वाले हैं कि प्रभु मैं तो आपके ही चरणों में हूं और मेरी बजाय आप बनो, एक बात। और दूसरा, ऐसा नहीं होता कांग्रेस ने एक नए बड़े नेता को समाप्त कर दिया, ये भी एक तय मान लो, क्योंकि यदि ये खड़गे साहब यदि अध्यक्ष बन भी जाते हैं तो इनका बलिदान होगा। हाँ। क्योंकि कांग्रेस के किसी भी गैर गांधी परिवार के व्यक्ति को सम्मान मिला नहीं, चला नहीं, चल सकता नहीं। इसलिए बात है या तो खड़गे साहब का बलिदान, हाँ। उनका राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाएगा, हाँ। और जब वो कह देंगे कि प्रभु आप ही जरूर, जब उनका नाम आएगा तो वो टोपी उनके ऊपर रख जाएगा, चले जाएंगे। ठीक है सतवीर जी, आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो खड़गे साहब हैं उनको लेकर कांग्रेस पार्टी या तो ये बलिदान देती हुई नजर आएगी और अगर चुनाव में हार होती है तो उनके सर पर जो है वो पूरा ठीकरा फोड़ा जाएगा। हमारे साथ ओंकार जी भी जुड़ा हुए हैं और हमारे साथ योगेश कौशिक जी भी जुड़ा हुए हैं। ओंकार जी, कैसे देखते हैं नामांकन को लेकर? खड़गे जी का दम दिखा और शशि थरूर जो है वो लगातार बेदम दिखे। शाहनवाज जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा ये पार्टी कांग्रेस पार्टी का अपना आंतरिक मामला है। हाँ, ठीक है। तो मेरे को तो लगता है कोई डिबेट का विषय भी नहीं है, स्पष्ट बात है। कांग्रेस अपना अध्यक्ष, लेकिन डिबेट का विषय नहीं हो जाता है क्योंकि विपक्ष हमेशा ये आरोप लगाता है गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार। आज गांधी परिवार या राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने एक अपॉर्चुनिटी दी कि भाई अध्यक्ष पद के लिए अलग अलग नॉमिनेशन आए, उसको लेकर पूरे देश के अंदर चर्चा हुई और खड़गे साहब का दम दिखता हुआ नजर आया। देखिए शाहनवाज जी, चाहे विपक्ष कोई आरोप लगाए या ना लगाए, हाँ। गांधी परिवार का कांग्रेस में मुख्य स्थान था, है और रहेगा। और जहां तक अध्यक्ष पद का मामला, ये गांधी परिवार जिसको चाहेगा वो बन जाएगा। हाँ। इसमें शास्त्री जी को क्या लेना और खट्टर साहब को क्या लेना, अनिल विज को क्या लेना और दूसरे मंत्री को क्या लेना। और अनिल विज जी जैसे बोल रहे थे, वो बोल रहे थे चले हुए कारतूस हैं। उनको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, 2 साल के बाद वो भी चले हुए कारतूस में चले जाएंगे, तो ज्यादा दिन दूर नहीं है। और दूसरा, राजनीति में कब कौन सा कारतूस चल जाए और कब कौन सा कारतूस चला हुआ हो जाए, ये जनता डिसाइड करती है, ये अनिल विज डिसाइड नहीं करेगा। हाँ। ये तो सिर्फ एक बयान मंत्री और ट्विटर मंत्री है जो हरियाणा का सबसे ड्रामेबाज मंत्री है। ये भी मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस का अध्यक्ष है, कांग्रेस ने चुनना है, इसमें हमें क्या दिक्कत है। हाँ, हमारे दिल की इच्छा है कि एक मजबूत विपक्ष हो ताकि ये जो बीजेपी, तो आपको लग रहा है खड़गे साहब के आने से एक मजबूत विपक्ष जो है वो मिल जाएगा? देखिए, मेरे लगने या लगने से कुछ नहीं होगा। हाँ। जो कांग्रेसमैन चाहेंगे, जो गांधी परिवार चाहेंगे, वो अगर अध्यक्ष बनेगा और बाहर का बंदा अध्यक्ष बनेगा, पूरी जिम्मेवारी से काम भी करेगा, लगन से काम करेगा। हाँ। और एक बार फिर से कांग्रेस में ताकत तो आएगी। हाँ। ये आपको भी मानना पड़ेगा। हाँ। ताकत कांग्रेस में आज भी है। हाँ। लेकिन ये बीजेपी की जो शातिराना चालें हैं, हाँ। उससे कांग्रेस को कहीं ना कहीं बैकफुट पे आना पड़ जाता है। हाँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आज मुद्दा होना चाहिए महंगाई का, बेरोजगारी का, हाँ। पढ़ाई का, दवाई का, हाँ। भ्रष्टाचार का।
हरियाणा के अंदर महंगाई कहां पहुंच गई? नहीं ओकार जी, यही तो एक महत्वपूर्ण सवाल है। अगर हरियाणा की बात की जाए, देश की भी बात की जाए, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम चीजों की बात हो, लेकिन जो एक प्रेसिडेंट करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, जो एक पार्टी को रिप्रेजेंट करे, वो चेहरा दरअसल आप लोगों के बीच में नहीं आ रहा। एक बड़े परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो वो बातें रखते हुआ नजर आए। 8 साल से आप विपक्ष की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं और बीते 8 साल से हर एक पार्टी जो है बैकफुट पर नजर आ रही है। ये कहीं ना कहीं खामी तो है ना, उस खामी को क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी भरते हुए नजर आएंगे? देखिए शहनवाज जी, ये तो वक्त के गर्भ में छुपा हुआ है। अब हमारी इनेलो पार्टी में कौन हमारा प्रधान बनेगा, कौन उप प्रधान बनेगा, ये तो हम ही डिसाइड करेंगे ना। ऐसी कांग्रेस में डिसाइड करेंगे। यहाँ मेरे भाई शास्त्री जी बता दे, और मैं बजरंग दास गर्ग जी को कहता हूँ भी सिफारिश कर देना गांधी परिवार से जो है कि उसे बनवा दे। हाँ चलिए ठीक है, ओंकार जी आपके पास भी आऊंगा। हमारे साथ योगेश कौशिक जी भी जुड़ा हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और बखूबी सन 70 से लेकर अब तक की सियासत को बखूबी जानते हैं। कौशिक जी कैसे देख रहे हैं, क्योंकि 1970 और 71 में भी एक कांग्रेस पार्टी के दलित चेहरे को लेकर प्रेसिडेंट बनाया था, तब से लेकर अब खड़गे जी का नाम आना, क्या कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से धरातल पर मजबूत होती हुई नजर आएगी? बीते 7-8 साल में जो कांग्रेस पार्टी ने खोया है, क्या वो कांग्रेस पार्टी वापस लेती हुई नजर आएगी? कौशिक साहब, इसे यहां से ना शुरू करके मैं 2-3 चीजें और अपने इसके साथ जोड़ना चाहूंगा। ठीक है। वो चीजें क्या हैं कि नेशनल पार्टी जिन्हें हम मानते हैं, उनमें से बीजेपी आज के दिन दुनिया की अपने आप को सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी कहती है, वो है भी आज के दिन, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस है या अपने कम्युनिस्ट जो हैं, ये है नेशनल पार्टीज में ये लोग आते हैं, और लोग चाहे नेशनल नाम रख लें लेकिन वो नेशनल पार्टीज में नहीं आते हैं। अब मैं बात ये करना चाहूंगा कि ये एक्चुअली ये घटनाक्रम क्यों हुआ या क्यों होना चाहिए था, और जो ये बातें हो रही हैं कि जी ये तो चमचे रहेंगे या कड़छे रहेंगे, ये इनका मैं एक्चुअली एनालाइज करना चाहता हूँ। वो क्या है कि बीजेपी के पास जो जब भी कभी मुद्दा उठाती थी तो 2-3 मुद्दे उठाती थी। पहला मुद्दा वो यही उठाती थी कि कांग्रेस परिवार, जो गांधी परिवार है, इससे बाहर अध्यक्ष पद या इससे बाहर ये कोई क्यों नहीं जा रही है। तो अब ये चाहे अपने मुंह से कुछ भी बोले या जो मर्जी बोलते रहें, तो क्या अब इस बात पे ये बात कर पाएंगे? एक मुद्दा ये खत्म हो गया है। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं जो ये शुरू कर दिया है अब इन्होंने, ट्विटर और ये मैं चीजें देखता रहता हूँ कि जी ये जो भी होगा, इनका पिछलग्गू होगा या चमचा होगा या जो भी होगा, मैं इसको मान लेता हूँ, पर क्या भाजपा का कोई भी बनता है अध्यक्ष? क्या वो आरएसएस की मर्जी के बिना बनता है या बन सकता है या आज तक बना है? नहीं बना। नंबर 2, खड़गे जी जो बन रहे हैं, उनके गुण और अवगुण हम अगर एनालाइज करें तो उन पे पहुंचते हैं हम। खड़गे जी के पास एक बहुत पुराना अपना तजुर्बा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उन पे कोई भी तड़ी पार का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ आज तक। उन पे कोई भी रेप का या कोई भी रिश्वत लेने का मुकदमा दर्ज नहीं है आज तक। जो उन पे कोई उंगली उठाए तो उन पे उंगली नहीं उठा पाएंगे। एक्चुअली पूरी हिंदुस्तान की अपोजिशन अब एक चीज चाहती है जिसकी ड्यूटी कांग्रेस की बनती है, इसमें मैं बिल्कुल